नमस्कार। आज हम एक बहुत पुराने और अक्सर कह सकते हैं गलत समझे जाने वाले विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, ब्रह्मचर्य। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इसकी एक काफी बड़ी तस्वीर पेश करते हैं, सनातन परंपरा के लिहाज से भी। तो कोशिश ये रहेगी कि समझें कि ये असल में है क्या, सिर्फ शारीरिक संयम ही है या उससे कुछ ज्यादा, और आज की दुनिया में इसकी क्या जगह हो सकती है। बिल्कुल। और इन स्रोतों को देखें तो ये सिर्फ कोई नियम या रूल नहीं है, बल्कि जीने का एक फलसफा है, एक तरीका है। अच्छा। इसका कनेक्शन जोड़ा गया है एनर्जी बचाने से, मानसिक स्पष्टता यानी मेंटल क्लैरिटी से, और यहाँ तक कि आध्यात्मिक विकास से भी। हम देखेंगे कि इसका जो असल मतलब है ब्रह्म यानी परम सत्य की ओर आचरण यानी चलना, वो जो आम समझ है उससे कहीं ज्यादा गहरा है ना? हाँ, ये तो है। तो चलिए थोड़ा खोलते हैं इसे। कई ग्रंथ, जैसे आपने कहा, इस पर जोर देते हैं कि भाई ये सिर्फ शरीर तक की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे महाभारत हो, याज्ञवल्क्य की स्मृति हो, या शंकर भगवत्पाद के विचार, योग, जैन धर्म, आयुर्वेद, सब इसे थोड़ा अलग अलग ढंग से देखते हैं। हाँ, अलग अलग नजरिए से। कहीं इसे इंद्रिय सुख का त्याग बोला है, कहीं मन, वचन और कर्म तीनों से मैथुन का त्याग, कहीं विजय की रक्षा पर जोर है, या अनंत चेतना में गति करना भी कहा गया है। हाँ, मतलब ये सिर्फ शरीर नहीं, मन और शायद जुबान का भी अनुशासन है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है, मुझे लगता है कि ये परिभाषाएं एक तरह से सीढ़ियों जैसी हैं। शारीरिक संयम शायद पहली सीढ़ी हो, नींव की तरह। हाँ बिल्कुल, एक बेस। लेकिन असली मकसद है खुद पर कंट्रोल पाना, चेतना का विस्तार करना। पतंजलि योग सूत्र में भी आता है ना? हाँ, वो सूत्र है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। हाँ बिल्कुल, यानी ब्रह्मचर्य में टिकने पर, स्थिर होने पर एक असीम ऊर्जा मिलती है, वीर्य लाभ। और ये वीर्य सिर्फ शारीरिक ऊर्जा नहीं है। नहीं, इसे मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी माना गया है। इसे आप सनातन धर्म के जो दूसरे सिद्धांत हैं, जैसे कर्म का सिद्धांत है या आत्मज्ञान की खोज, उससे भी जोड़कर देख सकते हैं। अच्छा, और इसके फायदे, ज़ाहिर है फायदे भी बताए गए होंगे। हाँ, फायदे तो हैं। स्रोत गिनाते हैं, शारीरिक लेवल पर भी, मानसिक पर भी और आध्यात्मिक पर भी, तीनों स्तरों पर। बिल्कुल। शरीर के लिए कहा गया है कि इम्यूनिटी बेहतर होती है, जवानी बनी रहती है, और हाँ, जाहिर है एसटीडी और अनचाहे गर्भ से बचाव तो है ही। और मानसिक तौर पर? मानसिक रूप से कहते हैं कि एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त तेज होती है, मन शांत रहता है, विल पावर मजबूत होती है, चेहरे पर एक चमक, वो ओज वाली बात भी आती है। हाँ, ओज या तेजस्विता की बात भी कही गई है। और आध्यात्मिक लेवल पर तो इसे सबसे बड़ी तपस्याओं में से एक माना गया है। सबसे ऊंची तपस्या। हाँ, जिससे आत्मज्ञान और परमानंद जिसे कहते हैं, वहां तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। कुछ स्रोत इसमें एक वैज्ञानिक पहलू भी जोड़ते हैं, शायद वीर्य वाली बात। हाँ, कुछ ऐसी व्याख्याएं मिलती हैं कि वीर्य में जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जैसे लेसिथिन, फास्फोरस वगैरह। तो शरीर अगर इसे बचाता है तो उसे वापस एब्जॉर्ब करके ऊर्जा और सेहत बढ़ाता है। हाँ, हार्मोनल बैलेंस की भी बात है। हाँ, हार्मोनल संतुलन और जवानी बनाए रखने में भी इसे मददगार बताया गया है। पर यह ध्यान रखना होगा कि ये व्याख्याएं उन ग्रंथों के अपने समय के ज्ञान और विज्ञान के हिसाब से हैं। सही कहा। अच्छा, इसे पालन करने के नियम भी काफी विस्तृत हैं, सिर्फ सोच पर कंट्रोल नहीं। नहीं, बहुत कुछ है। खान पान पर भी ध्यान देने को कहा है। हाँ। जैसे प्याज, लहसुन, बहुत मसालेदार खाने से परहेज। हाँ, उत्तेजक माने जाते हैं ये। विपरीत लिंग के साथ, मतलब बेवजह मिलना जुलना या अकेले में मिलने से बचना, ये सब भी है। और कुछ नियम तो और भी बारीक है, जैसे किसी के इस्तेमाल की हुई सीट पर तुरंत ना बैठना। अच्छा, ये भी है। हाँ, या फिर ऐसी जगह से दूर रहना जहाँ से यौन क्रिया की आवाजें आ सकती हों, उसे कुद्यंतर कहा गया है। बाप रे। और मनोरंजन, टीवी, संगीत, गपशप, इन सब से दूरी। हाँ, इन सब से दूरी। और सत्संग यानी अच्छी संगत, अच्छे लोगों के साथ रहने पर जोर है। ये नियम सुनकर लगता है कि पुराने जमाने के विचारक बाहरी चीजों और मन की कल्पनाओं के असर को कितना गहराई से समझते थे। बिल्कुल, उनके हिसाब से ये सब विल पावर की बात नहीं थी, बल्कि अपने माहौल को, अपनी इंद्रियों को क्या मिल रहा है उसे मैनेज करने का तरीका था। जैन आगमों में तो शायद 9 नियम बताए गए हैं और उनका कारण भी समझाया है। हाँ, उनके अपने हिसाब से वैज्ञानिक कारण, जैसे विपरीत लिंग से दूरी का कारण वो सूक्ष्म विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय आकर्षण से समझाते हैं।
ये उनका अपना ब्रह्मांड विज्ञान है जो दिखाता है कि वो इसे कितने होलिस्टिक तरीके से देखते थे। ये सब सुनकर लगता है कि आज के ज़माने में जहाँ डिस्ट्रैक्शन इतना है, तनाव इतना है, वहाँ ये सब कितना प्रैक्टिकल है, कितना रेलेवेंट है। देखिए, स्रोत तो इशारा करते हैं कि शायद आज इसकी रेलेवेंस और भी बढ़ गई है। अच्छा, कैसे? ये जो डिजिटल भटकाव है, लगातार तनाव है, चीज़ों के पीछे भागने की कल्चर है, इसमें ब्रह्मचर्य के जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे ऊर्जा का सही इस्तेमाल, कंसंट्रेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, ये शायद मानसिक शांति और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसे दबाने जैसा नहीं, बल्कि ऊर्जा को बदलने, ट्रांसफॉर्म करने जैसा देखा गया है। मतलब उस एनर्जी को आप क्रिएटिव कामों में, पढ़ाई लिखाई में या आध्यात्मिक लक्ष्यों में लगा सकते हैं। और वो एसटीडी वगैरह से बचाव वाले फायदे तो आज भी मान्य हैं। हाँ, वो व्यवहारिक लाभ तो आधुनिक चिकित्सा भी मानती है। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक रोक-टोक या बंधन नहीं है जी, ये एक बहुत गहरी मल्टी लेयर्ड चीज है। हाँ बिल्कुल। शारीरिक संयम से शुरू होती है पर जाती है मानसिक अनुशासन, जी, एनर्जी मैनेजमेंट और आध्यात्मिक विकास तक। सनातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है ये। सही कहा। और इसे जीने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन शैली अपनाने की बात है। खान पान, रूटीन, संगत, यहाँ तक कि विचारों पर ध्यान देना। पुराना ज्ञान और कुछ हद तक आधुनिक नजरिए भी इसके फायदों की तरफ इशारा करते हैं। तो आज की भागदौड़ में भी इसकी अहमियत हो सकती है। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, क्या आज का समाज जो इतना हाइपर कनेक्टेड है, हर चीज तुरंत चाहता है, क्या उसमें ब्रह्मचर्य जैसे अनुशासन को निभाना, जिसमें इंद्रियों और बाहरी चीजों पर इतने बारीक कंट्रोल की बात है, वो प्रैक्टिकल है, संभव है? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर है तो क्या इसका कोई ऐसा रूप बन सकता है जो आज की लाइफस्टाइल के साथ थोड़ा चल सके? खैर, ये सोचने वाली बात है।